हेलो दोस्तों, मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट का पेपर होने जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा कराने के मूड में है और वो चाहती है कि परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हो। इसके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है और एग्जाम सेंटर को लेकर के भी आप लोगों की दोस्तों एक अपडेट है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, कौन से बच्चे ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से दोस्तों उनका पेपर पूरा खराब हो जाए, पूरी मेहनत उनकी खराब हो जाए। इस सब की जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर एंड तक। लोगों आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे कि आज दोस्तों एक आपकी बहुत प्यारी खबर आई है कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जा रहे हैं तो वहां पर आपको क्या लेकर के जाना है, जिसके अंदर आपको ओएमआर सीट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करना है। तो दोस्तों देखेंगे इसमें रिटायर्ड आईपीएस और आईएएस की निगरानी में ये परीक्षा होने जा रही है 2026 की, क्योंकि 4 साल से ये परीक्षा नहीं हुई थी। 4 साल बाद से परीक्षा होने जा रही है। तो सरकार जो है 955 केंद्रों पर ये परीक्षा कराने जा रही है और 60 जिलों में ये परीक्षा होगी। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सर इसमें लगभग में देखोगे अगर आप तो 20 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है परीक्षा देने जा रहे हैं। और इसमें जो आपके ऑलरेडी शिक्षक हैं वो भी इस टेट की परीक्षा को दे रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा में ये साफ साफ बताया गया है कि आप जब परीक्षा देने जा रहे हो तो ओएमआर सीट जब भरेंगे आप, तो वहां पर केवल आप काली स्याही और बॉयल पेंट, ठीक है, यानी सर आप लोगों को बताया गया है कि घड़ी और एटीएम कार्ड पर भी वहां पर प्रतिबंधित है। इसके अलावा वाइटनर है, ब्लेड या रबड़ आदि का उपयोग भी प्रतिबंधित है। और केवल आप लोगों को जो लेके जाना है वो आपका बॉयल पेन, काली स्याही का, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी सामग्री आप ना ले जाएं जिससे कि आपको वहां पे दिक्कत हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि अगर आप जो आपकी ओ मार्कशीट होती है उसमें सूचनाएं जो भरते हैं और उसमें आप वाइटनर लगा देते हैं, या फिर आप उस पर ब्लेड या रबड़ से उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, या फिर उस पर आप गलत तरीके से इंफॉर्मेशन भरते हो या कोई त्रुटि होती है, तो सर आपकी अब मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा ओएमआर सीट का। यानी कि आपने पूरी तैयारी की, पढ़ाई की, और आपकी ओएमआर सीट में थोड़ी सी गलती की वजह से आपने उसको क्या कर दिया, गलती कर दिया। तो भाई मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा कोई भी बिल्कुल प्रतिबंधित है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि गलती हो जाती है तो उस पर वाइटनर लगा देते हैं या जो है ब्लेड लगा दिया फिर सही कर दिया। उस ओएमआर सीट को नहीं जांचा जाएगा, उसका मूल्यांकन नहीं होगा। तो यहाँ पे साफ दिया हुआ है, परीक्षा समाप्त होने के बाद ओएमआर सीट की प्रतियों को अभ्यर्थी स्वयं अलग नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों को सभी पत्रक जुड़ी हुई स्थिति में जो आपके अंतरिक्षक हैं उनको सौंपनी होगी। अंतरिक्षक उत्तर पुस्तकों पत्रकों की गणना करने के बाद तीनों प्रतियों को अलग अलग करेंगे और अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी की पत्ती दे देंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों को जब तक अपनी सीट पर बैठे रहना है होगा, परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों को अपने साथ अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति और प्रश्न पत्रिका ले जाने की अनुमति होगी। यानी कि आप अपनी जो आपने आंसर सीट दी है वो और आपका जो प्रश्न पुस्तिका है वो दोनों आपको ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम आधे घंटे में परीक्षा कक्ष से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये एक ऐसी अपडेट थी जो उसमें बहुत से बच्चों को लगता है कि सर हम जब परीक्षा सेंटर पर जाएं तो क्या लेकर के जाएं, क्या लेकर के नहीं जाएं, और वहां पर हम लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सर ये बहुत बड़ी अपडेट है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना। जो भी वहाँ पे आपका परीक्षक होगा वो खुद ही आपकी सीटों को अलग करेगा और आपको एक सीट दे देगा, ठीक है। कहीं आप गलती से खुद ही करना शुरू कर दें। और ओएमआर सीट पे विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी त्रुटि नहीं करनी है। आपको नहीं पता है, नहीं आता है, तो भैया आप अपने पर्यवेक्षक जो वहाँ पे घूमते रहते हैं उनसे पूछिए, ठीक है, कि सर यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे क्या बनना है अपने। अगर आपको, और हाँ एक और गलती मत करना कि जो पड़ोसी होता है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको देख के भर लेते हैं कई बार कि ये तो सही भर रहा होगा। मतलब हो सकता है कि हम सही भर रहे हों लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो पड़ोसी पे ज़्यादा होता है। भाई हो सकता है वो तुमसे ही बेकार हो। तो इसलिए खुद से और जो आपका पर्यवेक्षक है वहाँ पे उसकी सहायता से भरिएगा। और आप लोगों के लिए बता दूं मैं एक खास बात कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप लोगों के लिए भैया एक मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं हम लोग। देखोगे आप सभी विषयों पर यूपी टेट की जो आपकी है एक 12 घंटे की लगातार दोस्तों मैराथन है आप लोगों के लिए। ये 27 जून को होगी सुबह 7 बजे से। 27 जून को सुबह 7 बजे से क्लास होगी, तो आप इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो सभी को नमस्कार, यानी कल होने वाली है क्लास, तो ध्यान से सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।